ईरान को हाल ही में नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेचुरल भंडार वर्तमान समय के युद्ध में यानी कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ईरान की किस्मत को बदल सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को लेकर के आशंकित भी हैं। उनका यह मानना है कि ऐसा नहीं है कि पहले से ईरान के पास गैस का भंडार मौजूद नहीं है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 2023 में ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस का भंडार मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान उस गैस को बाहर निकालने में, उसका एक्सट्रैक्शन करने में सफल नहीं रहा है। तो जाहिर तौर पर केवल गैस का भंडार प्राप्त करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसको बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी, उसको बाहर निकालने का पैसा जो है वो भी ईरान के पास होना चाहिए। और वर्तमान समय में ईरान इन्हीं चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि ईरान को जो गैस का भंडार प्राप्त हुआ है उस भंडार की क्या खासियत है, उसके थोड़े फीचर्स उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें वर्तमान समय में ईरान को जो भंडार प्राप्त हुआ है वो आपको प्राप्त हुआ है फारस प्रांत में। कहां पर? फारस प्रांत में प्राप्त हुआ है। इसमें आपका लगभग 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का भंडार टोटल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से जो रिकवरेबल भंडार है यानी कि जितना प्राप्त किया जा सकता है वो लगभग 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास है। ये कितना बराबर है? अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो इसको आप इस बात से कंपेयर कर सकते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो आपका जो साउथ पार्स का चरण 1 है उसमें पिछले 15 सालों में जितनी गैस प्राप्त हुई है उतनी गैस अकेले यहां पर मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर आप समझ पाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखें इस पूरे गैस भंडार की जो एक और फीचर है वो ये है, वो इसकी क्वालिटी है, इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखें तो दो तरीके की गैसेस आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका सौर गैस और दूसरा होता है स्वीट गैस। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपका स्वीट गैस है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की जो मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। स्वीट गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा कम होती है, जबकि सौर गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा ज्यादा होती है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा कम होती है तो इसका परिणाम यह होता है कि आपका गैस को विकसित करने के लिए, गैस को प्रोसेस करने के लिए, गैस को उपयोगी योग बनाने के लिए आपको कम जो है रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, आपको कम उसको प्रोसेस करना पड़ता है। जबकि अगर सल्फाइड की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा ज्यादा है तो आपको उसको ज्यादा प्रसंस्कृत करना पड़ेगा, ज्यादा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, संचालन की लागत ज्यादा आती है। तो ईरान को जो गैस प्राप्त हुई है वो आपका स्वीट गैस है, यानी कि वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा कम है तो उसको प्रोसेस करने में कॉस्ट कम आएगा। तो एक तो ईरान को फायदा यहीं पर हो जाता है। तो ये हमने देखा कि क्या ईरान को गैस प्राप्त हुई है, उसके फीचर्स क्या हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार उपहार लेकर के आए हैं, शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएएस फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है, इस पूरे कोर्स के दौरान आपकी नींव को, आपके फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम आपके सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। लगभग 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, जहां पर आप अपने घर की सहूलियत में बैठ करके सारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं और अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको एआई पावर्ड लर्निंग, सारी किताबें आपके घर तक प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचा दी जाएंगी और इसके साथ साथ 3 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस भी मिलने वाला है। तो जाहिर तौर पर एक शानदार मौका आपके पास मौजूद है। अगर आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से हम बढ़ते हैं आगे और अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आप देखें जो ईरान के पास जो गैस है, वर्तमान समय में जो गैस का भंडार है उसकी क्या वैश्विक स्थिति है। अगर आप टोटल आंकड़ों की बात करें तो ईरान की समस्या गैस की कमी नहीं है, उसके पास पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। कितना भंडार है ईरान के पास? अगर आप आंकड़ों की बात करें तो ईरान के पास वर्तमान समय में 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का जो टोटल भंडार है प्राकृतिक गैस का वो मौजूद है। और रूस के बाद ईरान दुनिया भर में प्राकृतिक गैस के मामले में दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। अगर वर्तमान उत्पादन की बात करें, ये तो हमने टोटल कैपेसिटी की बात की कि किसके पास कितनी कैपेसिटी मौजूद है। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के मामले में आपको ईरान जो है वो रशिया से काफी पीछे नजर आएगा। उत्पादन की अगर आप बात करें 2023 में मात्र 9.4 ट्रिलियन क्यूब फीट का उत्पादन जो है वो ईरान कर पाया था, जिसका अधिकांश इस्तेमाल घरेलू खपत में उपयोग हो गया था। तो ईरान के पास भंडार कितना है? ईरान के पास भंडार है 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास। कितना है? 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास। और ईरान प्रोडक्शन कितना कर पाया? ईरान प्रोड्यूस कर पाया मात्र 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, यानी कि कितना कम प्रोडक्शन जो है वो यहां पर आप देख पाएंगे ईरान कर पा रहा है। और यही ईरान की सबसे बड़ी समस्या है। गैस का भंडार ना होना ईरान की समस्या नहीं है, बल्कि उस गैस को निकाल करके उसको प्रोसेस कर पाना
ये ईरान की समस्या है। इसके अलावा अगर आप देखें असली चुनौती किस चीज को लेकर के आती है, असली चुनौती आपका जो गैस जमीन के अंदर मौजूद है उस गैस को बाहर निकालने की है। अगर आप देखें दो समस्याएं आती हैं, जब भी आपको गैस चाहिए होती है तो वहां पर दो समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या है हाइड्रोकार्बन की खोज करना, यानी कि ये पता लगाना कि कहां पर गैस मौजूद है या कहां पर ऑयल मौजूद है। इस समस्या को तो ईरान ने पूरा कर लिया है, इस समस्या को तो सॉल्व कर लिया गया है। तो ईरान को अभी पता है कि गैस कहां पर मौजूद है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन दूसरी समस्या है कि आपका निष्कर्षण के लिए पूंजी और टेक्नोलॉजी जुटाना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार गैस को खोज लिया तो अपने आप गैस बाहर आ जाएगी। गैस को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ता है, बहुत सारी मशीनें आपको लानी पड़ती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको लगानी पड़ती है। लेकिन ईरान के पास इसकी कमी है, ईरान के पास इसकी जो है कमी आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण कोई भी पश्चिमी देश जो है या कोई भी दूसरा देश जो है वो ईरान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से ईरान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर अगर आप देखें तो तत्कालिक संकट जो है वर्तमान समय में ईरान आपका युद्ध का सामना कर रहा है। तो एक और संकट इस पूरे युद्ध से पैदा होता है। संकट इस वजह से पैदा होता है कि पहले ईरान के पास थोड़ी बहुत जो क्षमता मौजूद भी थी, उस क्षमता को इस पूरे युद्ध की वजह से वो क्षमता प्रभावित हुई है। अमेरिका के बहुत सारे ऐसे जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने ईरान के प्लांट्स पर अटैक किया है, ईरान के जो गैस प्लांट्स हैं उन पर अटैक किया है। तो जो पहले क्षमता ईरान के पास युद्ध शुरू होने से पहले मौजूद थी वो क्षमता अब और ज्यादा कम हो चुकी है, उस क्षमता में आपको और गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर पहले अगर आप देखें ईरान के पास जो आपका क्षमता थी, ईरान के पास जो क्षमता है वो लगभग आपका इस पूरे संघर्ष की वजह से टोटल जो क्षमता अभी बची है वो 650 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के आसपास है, जिसको एमसीएम पर डे बोला जाता है। मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे के आसपास क्षमता जो है वो वर्तमान समय में ईरान के पास मौजूद है। और हालिया हमलों के कारण, यानी कि जो अटैक अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, इजराइल की तरफ से किए गए हैं, उन अटैक की वजह से ईरान की लगभग 230 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की क्षमता का नुकसान जो है वो ईरान को हुआ है। यानी कि जो क्षमता पहले ईरान के पास मौजूद भी थी वो क्षमता अब और ज्यादा आपका कम हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज ईरान के सामने मौजूद है। और ईरान की सरकार ने प्लान ये बनाया है कि अभी फिलहाल के लिए हम 100 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की क्षमता को दोबारा से रिस्टोर करेंगे, उसकी बहाली करेंगे। लेकिन अभी भी जितना नुकसान हुआ है उससे कम बहाली जो है वो ईरान की सरकार कर रही है। तो इसमें अगर आप देखें पूंजी का अभाव भी आपको ईरान में देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी का अभाव तो है ही, पूंजी का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो जो गैस यहां पर खोजी गई है उसकी मात्रा बहुत कम है, जबकि उस गैस को निकालने के लिए जो पूंजी की जरूरत है वो पूंजी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप देखें वर्तमान समय में आपका साउथ पार्स में घटते दबाव को रोकने के लिए, यानी कि आपका साउथ पार्स का जो इलाका है जहां पर पहले से गैस मौजूद है उसको रोकने के लिए ईरान को पहले से ही $17 बिलियन की जरूरत है। और इसके साथ साथ आपका जो अगले 4 वर्षों में गैस को निकालने की जो लागत है, जो टारगेट ईरान ने तय किया है अपने लिए, उसको पूरा करने के लिए ईरान को $19 बिलियन पर ईयर की जरूरत है। तो इतना पैसा तो ईरान को पहले से ही चाहिए। इसके बाद अगर नई गैस को आपको निकालना है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये ईरान के लिए पूंजी की भी एक चुनौती है, कॉस्ट की भी एक चुनौती है। तो अगर आप इस चुनौती को डिफाइन करने की कोशिश करें कि ईरान के सामने वर्तमान समय में क्या बड़ी चुनौती मौजूद है, तो 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है आपका तकनीक की चुनौती, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए अगर आपको गैस को बाहर निकालना है। दूसरी चुनौती है पूंजी की कमी। हर साल जो है आपको ईरान को अलग से $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर जो गैस प्राप्त हुई है उसको बाहर निकालना है। और तीसरी चुनौती है आपका युद्ध की क्षति, यानी कि वॉर के दौरान जो नुकसान हुआ है। हमने पहले ही देखा वॉर के दौरान ईरान को अब तक टोटल 230 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करना ईरान के लिए अभी और बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो गैस प्राप्त होना समस्या नहीं है, समस्या है उस गैस को बाहर निकालना। गैस प्राप्त होना तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस गैस को बाहर कैसे निकाला जाएगा, ये एक बड़ी समस्या यहां पर ईरान के सामने आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या चाइना ईरान की मदद कर सकता है, क्या चाइना ईरान को सहायता दे सकता है? तो इसके 2 आंसर्स हैं। इसका एक आंसर है हां और एक आंसर है ना। अगर आप अल्पकालिक आधार पर बात करें तो जाहिर तौर पर चाइना ईरान की मदद कर सकता है। चाइना जो है ईरान से गैस खरीद सकता है, ईरान से तेल खरीद सकता है, जिसके माध्यम से ईरान को कुछ रेवेन्यू प्राप्त होगा, कुछ पैसे प्राप्त होंगे, और ईरान उस पैसे को जो है वापस से अपने गैस को एक्सट्रैक्ट करने में लगा सकता है। लेकिन ये केवल अल्पकालिक आधार पर किया जा सकता है। अगर आप दीर्घकालिक आधार पर देखें, अगर
अगर आप चाइना से ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना ईरान में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा, ईरान में जाकर के मशीनें लगाएगा, ईरान में जाकर के कैपिटल प्रदान करेगा, तो ये मुश्किल है। चाइना के लिए ऐसा करना लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ईरान पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। और अगर चाइना जो है ईरान की मदद करता है तो चाइना को इन प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा, और चाइना इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका कॉस्ट जो है वो वहन नहीं कर सकता है। तो आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में चाइना जरूर ईरान की मदद कर सकता है, इससे चाइना को भी फायदा होगा, उनको भी गैस की एक सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइना की मदद प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ईरान के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। यहां पर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि ईरान में हाल ही में खोजे गए नए गैस के भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, फार्स प्रांत में खोजे गए नए गैस क्षेत्र की गैस को स्वीट गैस कहा गया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य अशुद्धियों का स्तर अपेक्षाकृत कम है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, वर्ष 2023 के अंत तक प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में ईरान का विश्व में रूस के बाद दूसरा स्थान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।